भगवान में लगने का उपाय बताते हुए पूज्य स्वामी रामसुख दास जी कहते हैं, खाना पीना सोना बातें करना आलस्य में पड़े रहना, इसमें जैसा मन लगता है वैसा पाठ पूजन में नहीं लगता। कबीर साहब ने कहा है, कबीर मनुआ एक है, भावे जहां लगाए, भावे हरि की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। दो ही बातें हैं, बीच में जीव है। एक तरफ संसार है और एक तरफ परमात्मा है। संसार से संयोग जन्य सुख मिलता है और संसार में आसक्ति होती है, प्रियता होती है। परंतु भगवान के भजन पाठ जप आदि में प्रियता नहीं होती, मन तो एक ही तरफ लगेगा। अतः मन को संसार से उठाओ, खाना पीना सोना आदि में सुख मत लो। इनमें सुख लेते रहोगे तो मन भगवान में कभी नहीं लगेगा, क्योंकि मन को खुराक तो संसार से ही मिल जाएगी। हमें संसार की अनुकूल परिस्थिति अच्छी लगती है और प्रतिकूल परिस्थिति बुरी लगती है, तो हम संसार के ही ग्राहक हुए ना। कसौटी लगा करके देखो कि हम परमात्मा के ग्राहक हैं या संसार के हैं। एक तरफ परमात्मा है और एक तरफ संसार है। अगर संसार की अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल पदार्थ, अनुकूल व्यवस्था अच्छी लगती है और प्रतिकूल परिस्थिति आदि बुरी लगती है, तो हम परमात्मा के भक्त नहीं हैं। जो लोग रुपया कमाने के लिए दुकान पर बैठते हैं, उनके सामने कई अनुकूल व्यक्ति आते हैं और कई प्रतिकूल व्यक्ति आते हैं, परंतु वे न तो राजी होते हैं ना ही नाराज होते हैं। अपने व्यापार में लगे रहते हैं कि राजी नाराजगी से क्या लेना, हमें तो पैसा कमाना है। इस तरह जैसे गृहस्थ पैसा कमाने में लगे हैं, ऐसे साधकों को तो कम से कम परमात्मा में लगना चाहिए। अनुकूलता प्रतिकूलता में फंस जाते हैं, यह बड़ी भारी बाधा है। गृहस्थों का ज़्यादा समय जाता है रजोगुण में और साधुओं का ज़्यादा समय जाता है तमोगुण में। ऐसी बात मेरे मन में वर्षों से आई थी, पर कहीं आज है। आलस्य में, प्रमाद में, खाने पीने में, सोने में, इनमें साधुओं का ज़्यादा समय जाता है। क्या करें बताओ? स्वयं आप अपने को ठीक करो तो कर सकते हो, और कोई उपाय नहीं है इसका। आप खुद ही बाबा जी बन गए। अब कौन कहे आपको? मैंने पुस्तकों में पढ़ा है कि खुद में तो अक्ल नहीं और दूसरे की मानता नहीं, उसको कौन समझाएगा? अगर कुछ मिलता है तो परमात्मा ही मिलता है, और कुछ कभी नहीं मिलता। परमात्मा के सिवाय कभी किसी को कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिलेगा और कुछ नहीं मिल सकता। वहम होता है कि इतना धन मिल गया, इतना मान मिल गया, शरीर मिल गया, निरोगता मिल गई, विजय मिल गई, आराम मिल गया। बिल्कुल कोरा धोखा है। आज मरो तो कुछ नहीं मिला। आप लोग ध्यान दें, मिलना भगवान का ही है, उसके सिवाय और मिलना है ही नहीं। धन संपत्ति मान सुख आदि में वृत्ति रहेगी तो बेईमानी होगी, चालाकी होगी, ठगाई होगी, धोखेबाजी होगी, और आगे इसका फल होगा दुख, नरक, 84 लाख योनियां। मिलना अगर देखा जाए तो परमात्म तत्व के सिवाय मिलना कुछ है ही नहीं। तब एक श्रोता ने पूछा, महाराज जी, प्रभु की कथा में मन लगाने से प्रभु की कृपा हो जाएगी क्या? इस पर स्वामी जी कहते हैं, भगवान की और भक्तों की कथा में अगर मन लगता है तो बहुत ही उत्तम बात है।
आप उसको तल्लीन होकर पढ़ो, सुनो, तो भगवान की कृपा अपने आप हो जाएगी। भगवान के और भक्त के चरित्र में अगर मन लग जाएगा, तल्लीन हो जाएगा, तो कृपा किए बिना भगवान रह ही नहीं सकेंगे। कृपा जबरदस्ती होगी आप पर। भगवान और भक्त इन दोनों के चरित्रों में मन लग जाएगा तो फिर एकदम ठीक हो जाएगा। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम्हें तुम्हार सेवक असुरारी। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हूं प्रभु परमारथ नाही। रामचरितमानस में कहा है, केवल भगवान और उनके भक्त ये दो ही भला करने वाले हैं। तीसरे किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, किसी परिस्थिति से, किसी योग्यता से आपका भला हो जाएगा, यह बात है ही नहीं। किसी से कुछ होने का नहीं है। न धन से कुछ होगा, न मान से कुछ होगा, न बड़ाई से कुछ होगा, न मकान से कुछ होगा, न परिवार से कुछ होगा। होगा कुछ नहीं, केवल समय बर्बाद जाएगा। पास में रही हुई पूंजी खत्म हो जाएगी और मरना पड़ेगा। एक श्रोता ने फिर पूछा, स्वामी जी, हम संत को ठीक ठीक जानते नहीं, तो क्या उनकी कृपा से सब हो जाएगा? इस पर स्वामी जी कहते हैं, उनको जानने न जानने की चिंता मत करो। उनको जानो या मत जानो, बस उनके कहे के अनुसार चल लो। हो जाएगा क्यों? अभी होना चाहिए। अभी भगवान में मन लगना चाहिए। हो जाएगा, इसका क्या भरोसा? देखो भाई, मैं तो इसको धोखा मानता हूं कि ये संत मिल गए, महात्मा मिल गए, गुरुजी मिल गए, इनकी कृपा से सब हो जाएगा, ऐसा मान लेता है व्यक्ति, पर कुछ करता नहीं है। संत मिल गए तो तुम्हारे में परिवर्तन आना चाहिए ना। जैसे नींद में प्यास लगी और जल पीते हैं, नींद में ही, पर उससे तृप्ति नहीं होती। ऐसे ही संत मिलने पर, अच्छा संग मिलने पर भी हमारी तृप्ति नहीं हुई, हमारी दशा वैसी ही है। तो क्या मिल गया? हमारा जीवन बदल जाना चाहिए। जीवन भगवान में लग जाना चाहिए। भगवान में, भगवान के चरित्र में, भगवान के नाम में, भगवान के गुणों में, भगवान की लीला में मन तल्लीन हो जाए तो यह लाभ की बात है। परंतु आजकल पाठ जप आदि करते हैं तो बारी निकालते हैं, ड्यूटी बजाते हैं, एक आफत मिटाते हैं। रोजाना इतना जप आदि करना ही पड़ेगा, नहीं करें तो संतोष नहीं होता। अतः पाठ भी कर लो, जप भी कर लो, इतना सुन लो तो एक आफत मिट जाएगी, छुट्टी हो गई। ये मन में आता है। उन्होंने कह दिया और हमने स्वीकार कर लिया, इसलिए पाठ करना पड़ता है, इतना जप करना पड़ता है, किसी तरह पूरा कर दो। पाठ पूरा हो गया तो अब पुस्तक बांधकर रख दो, इत्यादि इत्यादि। बालक पढ़ता है पर छुट्टी होते ही दौड़ता है कि चलो आफत मिटी। इस तरह पाठ जप आदि को आफत समझने से, भार समझने से लाभ थोड़े ही होगा। समय खाली पड़ा है पर भगवान की कथा में मन नहीं लगता। यह मनुष्य के लिए बड़ा काला दिन है। समय बर्बाद करने से तो अच्छा यही है कि किसी काम धंधे में लग जाओ। सिद्धांत है कि परमात्मा के सिवाय मिलता कुछ नहीं, केवल धोखा होता है। चाहे आपके पास लाखों करोड़ों रुपए हो जाएं, चाहे आपके हजारों श्रोता हो जाएं और आपको नमस्कार करें, आपका आदर करें, पर मरोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि यह मिलने की चीज है ही नहीं। बढ़िया भोजन मिल गया, बढ़िया कपड़ा मिल गया, बढ़िया सोने को जगह मिल गई, आराम मिल गया, तो केवल धोखा हो गया, मिला कुछ नहीं।
इसलिए सावधान रहना चाहिए। मैं तो यह कहता हूं कि आप हरदम नाम जप करो और 2-2, 4-4 मिनट में भगवान को नमस्कार करके भीतर से कहो कि हे नाथ, आपको भूलूं नहीं। हे प्रभु, आपके चरणों में मन लग जाए। हे नाथ, आप मुझे मीठे लगें, प्रिय लगें। आपकी एक ही मांग हो कि भगवान में चित्त खिंच जाए, भगवान मीठे लगे, भगवान का नाम मीठा लगे, भगवान के गुण मीठे लगे, भगवान की लीला मीठी लगे, भगवान के चरित्र मीठे लगे, प्रिय लगे। एक श्रोता ने पूछा, स्वामी जी, मन से रामायण जी को गुरु मान लें क्या? व्यक्ति विशेष को गुरु मानने से उसके गुण दोषों पर मन चला जाता है। इस पर स्वामी जी कहते हैं, बिल्कुल मान लो, निहाल हो जाओगे। रामायण जी को गुरु मानकर परिक्रमा करो, दंडवत प्रणाम करो, आदर से पाठ करो और उसमें जो बातें लिखी हैं उसको गुरु शिक्षा, गुरु वचन मान लो, हो जाएगा कल्याण। गुरु वचन ही होता है, शरीर नहीं होता। मेरी सलाह भी यही है कि व्यक्ति को गुरु बनाना ही नहीं चाहिए। व्यक्ति को गुरु बनाने से अड़चन होगी, उसमें फंस जाओगे, दूसरी जगह नहीं जा सकोगे, अच्छी बातों से वंचित रह जाओगे। अतः चाहे रामायण को ले लो, चाहे गीता जी को ले लो, चाहे पहले हुए किसी संत महात्मा को ले लो, चाहे कोई भी अच्छा लगे उसको ले लो और गुरु शिष्य का संबंध न जोड़कर उनसे जो अच्छी बातें मिलें उनका तत्परता से पालन करो। अपने में जो त्रुटियां हों उनको दूर करो, उनसे सलाह पूछ लो कि क्या करें, कैसे करें। मेरे से कोई साधन की बात पूछता है तो मुझे बड़ा आनंद आता है, प्रसन्नता होती है। मैं गुरु बनूं और दूसरा चेला बने, यह तो मुझे अच्छा नहीं लगता, पर कोई साधन की बात पूछे तो मुझे अच्छा लगता है और जैसी बात आएगी वैसी बता दूंगा। कपट रखूंगा नहीं, छिपाऊंगा नहीं। लोग कहते हैं कि चेला बनो तो ही बताएंगे, मैं कहता हूं कि चेला न बनो तो बताएंगे। एक श्रोता पूछता है, ठाकुर जी की प्राप्ति की तीव्र आकांक्षा होती है, ठाकुर जी के प्रति प्रेम उमड़ता है, इससे प्रभु का साक्षात्कार हो सकता है क्या? इस पर स्वामी जी कहते हैं, हो सकता है। प्रेम उमड़ेगा तब साक्षात्कार होगा। वह ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। जैसे सोडा वाटर की बोतल में भभका आया फिर शांत हो गया, उसको तो बढ़ना चाहिए। कल से आज ज्यादा हो, आज से कल ज्यादा हो, कल से परसों ज्यादा हो, ऐसे प्रतिदिन प्रतिक्षण भगवान में प्रेम बढ़ना चाहिए। भगवान में प्रेम होना ही भजन है। पन्ना गारी सुनु प्रेम सम भजनु न दूसर आन। प्रेम के समान दूसरा कोई भजन नहीं है। भगवान में जो आकर्षण है वही तो भजन है। इसके लिए भगवान से बार बार प्रार्थना करो। एकांत में बैठकर भक्तों के चरित्र पढ़ो। एकांत में बैठ जाओ और कमरा बंद कर लो, न हम किसी को देखें न हमें कोई देखे। फिर भक्तों के चरित्र पढ़ो, स्तोत्र पढ़ो, विनय पत्रिका पढ़ो। पढ़ते पढ़ते जब हृदय गदगद हो जाए, नेत्रों से आंसू बहने लगे, उस समय पुस्तक बंद कर दो और नाम जप करो, कीर्तन करो, प्रार्थना करो कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। ऐसा कहते जाओ। ऐसा करते करते जब आंसू सूख जाएं, वैसा भाव नहीं रहे, तब जहां पढ़ने से वैसा भाव बना, उससे एक पृष्ठ पीछे से पुनः पढ़ो। पढ़ते पढ़ते वहां आते ही वैसा भाव बन जाए तो फिर पुस्तक छोड़ दो। पुस्तक पूरी करने का लक्ष्य बिल्कुल मत रखो, भगवान में मन लगाने का लक्ष्य रहे। जहां पढ़ते पढ़ते मन लगा
वहां पुस्तक छोड़ दो और प्रार्थना करो। भगवान से अपनी बात कहो, भगवान के लिए रोते रहो। यह साधन आप घंटा 2 घंटा रोजाना करके देखो। उस समय दूसरा कोई काम आ जाए तो उसको छोड़ दो कि अभी नहीं। करोड़ काम बिगड़ते हों तो बिगड़ने दो, पर भगवान का स्मरण मत छोड़ो। कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मरेत। भक्तों के चरित्र में मन लगे तो बहुत अच्छी बात है। भगवान से भी भगवान के भक्त का चरित्र बढ़िया है। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। कोरा लिखते ही नहीं, काम में भी लाते हैं। गोस्वामी जी महाराज अपने मन से राम जी के साथ रहते हैं, इसलिए यहाँ लिखते हैं, यहाँ प्रात जागे रघुराई। और रावण के साथ नहीं रहते, इसलिए वहाँ लिखते हैं, वहाँ सकोपी दसानन इत्यादि। परंतु जहाँ भगवान और भक्त दोनों की बात आती है, वहाँ गोस्वामी जी भगवान को छोड़कर भक्त के साथ रहते हैं। जैसे भरत जी का वर्णन करते समय वे भरत जी के लिए यहाँ लिखते हैं, यहाँ भरतु सब सहित सहाय। और राम जी के लिए वहाँ लिखते हैं, वहाँ रामू रजनी अवशेषा। वे लिखते हैं, भरत चरित करी नेमू, तुलसी जो आदर सुनहि। सिय राम पद पेमू, अवसी होई भवरस बिरती। गोस्वामी जी ने रामायण लिखना शुरू किया तो सबसे पहले भरत जी का चरित्र अयोध्या कांड ही लिखा है। इसके बाद बाल कांड लिखना शुरू किया, इसलिए अयोध्या कांड और बाल कांड दोनों के आरंभ में गुरु वंदना की गई है और कांडों के आरंभ में नहीं। कारण कि पहले गुरु वंदना अयोध्या कांड में की और उसके बाद ग्रंथ का आरंभ किया, तो बाल कांड के आरंभ में गुरु वंदना की, फिर लिखते चले गए। इस प्रकार गोस्वामी जी ने पहले भक्त का चरित्र लिखा, फिर भगवान का चरित्र लिखा। इस तरह से भगवान का चरित्र और भक्त का चरित्र पढ़ते पढ़ते अपनी आंखों से आंसू आ जाए, मन विह्वल हो उठे, तब भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ, हे नारायण, मैं तुम्हें भूलूं नहीं। और धीरे धीरे नाम जप करो, शांत बैठ जाओ, एकांत में बैठ जाओ। और जब धीरे धीरे भाव कम हो जाए तो फिर से भगवान के भक्तों का चरित्र पढ़ो, नाम जप करो, रोने लगो, प्रभु से प्रार्थना करो। फिर देखो धीरे धीरे शांति से भगवान में मन लग जाएगा। और भगवान में मन लगने के बाद, भगवान से प्रेम होने के बाद, ये संसार के तुच्छ भोग अच्छे नहीं लगेंगे। भगवान ही अपने लगेंगे, भगवान ही प्रिय लगेंगे, भगवान ही मनमोहक लगेंगे, भगवान ही अंदर बस जाएंगे। इसी तरह से अपने अंदर धीरे धीरे भगवान का स्मरण करते हुए अपने कार्यों को करो और भगवान को सदैव याद रखो। इसी से कल्याण होगा। नारायण नारायण नारायण।